Hello children, today I am going to teach you chapter 7 that is good house। बच्चों इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 8 के बारे में बताया था दैट वाज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो बच्चों ये जो लेसन था वो मैंने स्किप कर दिया था बट आई थिंक इट इज़ नॉट सो गुड, सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन। यानी बच्चों हम दोबारा से चैप्टर 7 को अपने सिलेबस में ले लेते हैं। तो आपका चैप्टर 7 है ए गुड हाउस। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों आप जानोगे कि गुड हाउस क्या होता है। तो अगर किसी से भी पूछा जाए तो आप बता दोगे कि गुड हाउस क्या होता है, कि एक बहुत अच्छा घर क्या होता है। तो घर अच्छा होने के लिए क्या ज़रूरी है कि घर जो हो वो बड़े हो, कमरे जो हो उसके बड़े हो, हवादार हो, उसमें रोशनी आए और घर के आसपास हरियाली हो। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट। वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन। यानी कि सभी को सॉरी नॉट हवा, सभी को हाउस की ज़रूरत होती है रहने के लिए। यानी एक शेल्टर चाहिए होता है। इवन आइदर इट इज़ एनिमल और बर्ड्स और इंसेक्ट्स और ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जितने भी पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, तो सभी को कुछ ना कुछ ऐसा शेल्टर चाहिए होता है जहाँ वो अपने आप को रख सकते हैं, यानी रह सकते हैं। ऑल आवर फैमिली मेम्बर लिव इन अ हाउस। यानी कि सारे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक साथ मिलकर एक घर में रहते हैं। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। बच्चों इससे प्रीवियस क्लासेस में आपको जब ये लेसन आपके प्रीवियस क्लासेस में भी थे, इवन इन क्लास 1 ऑल्सो एंड 2 ऑल्सो। वाई डू वी नीड हाउस। तो बच्चों उस समय इसका डेफिनेशन हुआ करता था कि वी नीड हाउस बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। ओके बच्चों, तो ये बिल्कुल इट इज़ वेरी करेक्ट दैट हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, बट इसके साथ साथ आवर हाउस कीप अस सेफ एंड गिव अस कंफर्ट ऑल्सो। यानी कि जो घर होता है बच्चों वो हमें सुरक्षा के साथ इन सब चीज़ों से तो बचाता है ही, यानी सेफ़ तो रखता है ही, इसके साथ साथ हमें कंफर्ट भी देता है। आपने देखा होगा ये चीज़ें महसूस की होगी, अगर आप कहीं भी जाते हो बट यू डू नॉट फील रिलैक्स, आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं फील करते हो, रिलैक्स नहीं फील करते हो, लेकिन जब आप अपने घर पे आ जाते हो देन यू फील वेरी कंफर्टेबल, है ना। आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। यानी हम अपने घर पे हैं, हम घर पे कैसे भी सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, वी बिल्ड हाउस अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड मनी वी वॉन्ट टू स्पेंड। यानी कि जो घर होता है वो हम अपने ज़रूरत के अनुसार और पैसे के अनुसार ही उसे बनाते हैं। द हाउस में बी बिग और स्मॉल बट अ गुड हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन। यानी कि घर छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छे घर की पहचान ये है कि वो घर बिल्कुल साफ़ और सुथरा होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन एंड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ गुड हाउस। तो बच्चों गुड हाउस होने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि जिसके कारण जो हाउस होता है वो इट कैन बी अ गुड हाउस। यानी कि घर किस प्रकार से बहुत अच्छा घर हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1, दैट इज़ अ गुड हाउस शुड बी क्लीन एंड एरी। यानी कि एक अच्छा घर जो होता है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और हवादार होना चाहिए। एवरी रूम इन द हाउस शुड हैव विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स। यानी कि घर के अंदर जितने भी कमरे हैं उन सब में विंडोज़ होना चाहिए या वेंटिलेटर्स होना चाहिए टू कीप द एयर एयरी एंड वेल लिट। यानी इसे हवादार रखने के लिए रोशनी, उस घर में रोशनी प्रवेश कर सके, फ्रेश एयर आ सके, इस प्रकार से हमें घरों में खिड़कियां और वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जो रोशनी होती है, सनलाइट क्या करता है, सनलाइट जो होता है हमारे घरों में जो जर्म्स होते हैं उनको मार डालता है, या फिर जो फ्रेश एयर हमारे घर में अगर आती रहती है, तो आपने देखा होगा कि जब घर बिल्कुल बंद होता है तो हम बिल्कुल सांस लेना हमें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब जिस रूम में खिड़की वगैरह होती है तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि फ्रेश एयर जो है वो आती और जाती रहती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट नंबर 2, a good house should have a separate place for eating, sleeping, studying, cooking and
वॉशिंग एंड स्टोरेज ऑल्सो। यानी कि एक अच्छे घर में सारी चीज़ों के लिए, जितने भी हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, यानी हमारे जो रहन सहन में जो शामिल है उसके अकॉर्डिंग उसका अलग अलग सेपरेट रूम होना आवश्यक है। रूम भी नहीं लेते हैं तो सेपरेट प्लेस होना बहुत ही ज़रूरी है। हम एक साथ किचन, बेडरूम, ये सब एक साथ हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो अगर हम चाहते हैं कि एक गुड हाउस रहे तो उसके अंदर ये जो सारी प्लेसेस हैं वो बिल्कुल सेपरेटली हो। जैसे कि ईटिंग, खाते समय हमें एक अलग प्लेस होना चाहिए, स्लीपिंग करने के लिए हमें एक अलग प्लेस होना चाहिए, स्टडिंग के लिए भी अलग होना चाहिए, कुकिंग करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए और स्टोरेज के लिए और मैनी मोर एक्टिविटीज़ के लिए। हाउएवर इफ़ हाउस इज़ स्मॉल वी कैन यूज़ वन रूम फॉर मोर देन वन पर्पस। यानी कि अगर घर छोटा है तो हम एक रूम को हम एक या दो पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर छोटा है तो वी कैन सॉरी चिल्ड्रन, अगर घर छोटा है तो हम एक कमरे को खाना खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 3। ओके, A good house should have thick wall and high roofs to keep the cool in summer। यानी कि एक अच्छे घर में जो दीवारें होनी चाहिए वो मोटी होनी चाहिए और उनकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि समर में, गर्मी के मौसम में घर में ठंडा रह सके, यानी समर में कूल फील कर सके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, A good house should have the double door, a wooden door and door with a netting। यानी कि एक अच्छे घर में डबल डोर होने चाहिए। डबल डोर का मतलब क्या होता है? एक तो जो लकड़ी का लगवा देते हैं दरवाज़ा खिड़की में, या फिर ग्लासेस का भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट वाली जो डोर होगी उस पर हम नेट लगाएंगे, यानी जाली लगा देते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि हवा तो आती है लेकिन उसके साथ साथ जो मस्कीटोज़ घर में चले आते हैं, मक्खियाँ चली जाती हैं। आपने देखा होगा ना, घरों में अगर जाली नहीं लगी होती खिड़की पे तो बहुत सारे मच्छर जो है घर में आ जाते हैं। तो नेट से ये फ़ायदा होता है, इस डबल डोर से ये फ़ायदा होता है बच्चों की जो मॉस्किटोज़ हैं, फ्लाइज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में काफ़ी बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे घरों में चले आते हैं। तो इन सब के कारण ये हम अवॉइड कर सकते हैं, यानी इन सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं, मॉस्किटोज़ को अपने घर में एंटर करने से रोक सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका 4 पॉइंट्स जो कि एक गुड हाउस में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पिक्चर्स में भी देख लेते हैं, डिफरेंट प्लेसेस इन हाउस, यानी कि किस प्रकार एक घर में डिफरेंट प्लेसेस हो सकते हैं। ड्राइंग रूम फॉर मीटिंग गेस्ट, यानी ड्राइंग रूम में हम गेस्ट को बिठा सकते हैं। बेडरूम में हम सो सकते हैं। किचन रूम में हम खाना बनाते हैं और डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा बाथरूम है और ये हमारा स्टोर रूम है। ओके स्टूडेंट्स, अब देख सकते हो ना। तो इस प्रकार अगर एक गुड हाउस हमें चाहिए तो हमें इन सब चीज़ों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए प्लेसेस जो होते हैं वो सेपरेट होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट, बच्चों अभी सम मोर पॉइंट्स बचे हुए हैं इसमें कि गुड हाउस होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। और ये जो लेसन है बच्चों ये बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट अ क्लीन हाउस इज़ अ गुड हाउस। यानी किस प्रकार से एक अच्छा घर जो होता है, वो अच्छा घर का मतलब होता है कि घर, देखो बच्चों, घर जो होता है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर मनी, है ना। क्योंकि जो दुनिया में जो लोग होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बट घर कैसा भी हो, इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी बिग, ये या फिर ये घास फूस का भी हो सकता है, लेकिन जो घर होना चाहिए वो बिल्कुल साफ़ और सुथरा होना चाहिए बच्चों। तो सबसे गुड हाउस का मतलब होता है कि घर का साफ़ सुथरा होना। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो और आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच, और आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लोगे। ओके।